देखो आईपीएससी मैंने क्या क्या चीजें बताई थी। पहले बताया था वर्ड रूट और दूसरा क्या बताया था? प्रीफिक्स। और एक बताया था सफिक्स। सफिक्स बताया था। ठीक, अब वर्ड रूट में क्या बताया था? नंबर ऑफ कार्बन। वेरी गुड। नंबर ऑफ कार्बन बताया था, जितने होंगे वही इसका क्या हो जाएगा? वर्ड रूट, यानी कि एल्क वर्ड, यानी कि एल्क वर्ड। अब वो इन का हो, वो आइन का हो, वो एन का हो, किसी का भी हो, ठीक है, वर्ड रूट में ये आएगा। प्रीफिक्स में मैंने बताया था, प्रीफिक्स में मैंने बताया था क्या क्या? एक्स हाइड्रोजन ग्रुप बताया था, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। प्रीफिक्स में बताया था एक्स का नाम, क्या बताया था? एक्स का नाम। ठीक है, तो एक्स में मैंने बताया था Cl, Br, I और फ्लोरो बताया था। ठीक है, F बताया था, एथिलोमेथ ये बताया था प्रीफिक्स में। और ठीक है, एथिल और मेथिल भी था इसमें दीदी। था दीदी प्रीफिक्स में। ये प्रीफिक्स में ये चीजें हैं, लेकिन प्रीफिक्स होता क्या? पहली चीज ये समझो, पहले समझ लो कि प्रीफिक्स होता क्या है। देखो प्रीफिक्स होगा, ये तो आईपीएससी में 3 चीजें होंगी। प्रीफिक्स वो चीज होगा, इसका मतलब है कि जब भी हम नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर लिखेंगे ना आईपीएससी का, तो उसमें जो पहले लिखा जाएगा, वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा, वो कहलाएगा प्रीफिक्स। और वर्ड रूट के बाद लिखा जाएगा, वो कहलाएगा सफिक्स। ठीक है, तो उसमें ये एक्स का नाम आ सकता है, और एक्स में जितनी चीजें अभी बताई वो चीजें आ सकती हैं। ठीक है, और बाकी क्या प्रीफिक्स में आ सकता है? आपका आ सकता है एल्किल ग्रुप। क्या आ सकता है? एल्किल ग्रुप। और सबको पता ही है कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। ठीक, तो एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप मतलब अगर अपने पास क्या है? एल्केन है, एल्केन में से क्या हटा दिए? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, डी क्या बन जाता है? एल्किल। एल्किल बन जाता है। तो हम कोई भी एक एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, किसमें? प्रीफिक्स में ले सकते हैं। ठीक, अब सफिक्स में आते हैं, किसमें? सफिक्स में। तो सफिक्स में 2 चीज बताई थी, एक बताया था प्राइमरी सफिक्स, क्या बताया था? प्राइमरी सफिक्स बताया था, और दूसरा बताया था सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या चीजें बताई थी? प्राइमरी सफिक्स में बताया था एन, इन, आइन और आइन बताया था। ठीक है, तो सफिक्स में एन, इन, आई, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना इसके हाइड्रोकार्बन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिना रहे कोई कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं। और उसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के तुम कोई ग्रुप लगा रहे थे, और जिसकी वजह से क्या हो जा रहा था? उसका फंक्शन चेंज हो जा रहा था। इसी वजह से उस ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे थे? फंक्शनल। क्या कह रहे थे? फंक्शनल ग्रुप। तो वो सभी किस में आएंगे? सेकेंडरी में। किस में आएंगे? सेकेंडरी में। फंक्शनल ग्रुप किस में आएंगे? सेकेंडरी में। और फंक्शनल ग्रुप थे क्या? जिसको लगाते हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटा के, 2 हाइड्रोजन हटा के जिस ग्रुप को लगाते थे, जिसकी वजह से क्या हो जाता था? फंक्शन चेंज हो जाता था, उसी को हम क्या कहते थे? फंक्शनल ग्रुप कहते थे। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स में ये सब आएंगे। इसमें मैंने बताया था OH, और क्या बताया था? CHO, और क्या बताया था? COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और क्या बताया था? अमीनो, NH2 ग्रुप बताया था, और क्या बताया था? कीटोन, कीटोन ग्रुप बताया था। ठीक है, कीटोन ग्रुप बताया था। इतने ग्रुप हमने बताए थे। और यहाँ पे बताया था कि सेकेंडरी सफिक्स में ये OH को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। और ये CHO क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। COH क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। NH2 क्या कहलाएगा? अमीनो ग्रुप। और ये COOC वाला क्या कहलाएगा? कीटोन ग्रुप। ये बात आती है सबको? चलो, अब आती है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ये याद कराया था कि जो प्रीफिक्स है, जब कभी एक्स का नाम, किसका नाम? एक्स का नाम एज अ प्रीफिक्स यूज हो। कैसा यूज हो? एज अ प्रीफिक्स यूज हो। तो एक्स के कई नाम होते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स का नाम प्रीफिक्स के जैसे यूज हो रहा है, मतलब पहले यूज हो रहा है एक्स का नाम। ठीक है, अब एक्स में मैंने बताया जितना जितना चीज। ठीक है, FCl, Br, I, ये भूलना नहीं। ठीक है, तो अगर प्रीफिक्स के जैसे यूज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे, F के लिए बोलेंगे फ्लोरो, Cl के लिए क्या बोला था? फ्लोरो। बस यही याद करवाया। ठीक है, Br के लिए क्या बोलेंगे? ब्रोमो। I के लिए क्या बोलेंगे? हाइड्रो। बस O लगा देना है, ये बन जाएगा क्या? प्रीफिक्स बन जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी, वैसे अधिकतर हम इसको प्रीफिक्स बनाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम इसको लास्ट में लगाते हैं किसी नोमेनक्लेचर में, तो हमको इसका नाम क्या लगाना पड़ता है?
हैलाइड, क्या नाम लगाना था? हैलाइड। अब जैसा वो होगा उसके जैसा लगाना होगा, एज इट इज। अगर कभी मैं एक्स का नाम सफिक्स के जैसे, ये क्लास 12th में है, किसमें है? 12th में, पहले चैप्टर में है, ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरिन में। तो हेलोजन ग्रुप को एज अ सफिक्स भी लगाया जाता है और प्रीफिक्स भी लगाया जाता है। तो अगर सफिक्स के जैसे लगाया जाएगा तो फ्लोरो को फ्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्लोराइड बोलेंगे, ठीक। और क्लोरो को क्लोराइड बोलेंगे, बीआर को ब्रोमाइड बोलेंगे, आई को आयोडाइड बोलेंगे, ठीक है। इनका नाम ऐसे बोला जाएगा, किसमें? सफिक्स के जैसे, जब लास्ट में लिखे जाएंगे। तो फिर एक एग्जांपल इसका भी बताते हैं। चलिए इसको मेट देते हैं, मेट दिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको क्या बताना। एक कार्बन, दो कार्बन, इन सब का नाम बताया ही था, ठीक है। देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। अगर हमारा एल्क वर्ड, क्या एल्क वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन अगर C1 है, क्या है? C1, और C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7 है, C8 है, C9 है, और क्या है? C10। होता इसके आगे भी है। ऐसा नहीं है कि C10 तक ही हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इससे ऊपर भी होता है। लेकिन C10 तक आपकी क्लास में है तो आप लोग याद कर लीजिए। आप में तो 5 या 6 तक पूछेगा, इससे आगे पूछेगा भी नहीं। जितना है उतना याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर C1 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? आगे बोलिए। 2 के लिए रोशनी को व्यू, पेंट, बोली क्या रोशनी? नॉन, सारी वाला गाना नॉन रूट दिखाएंगे, नॉन और डेट, ठीक है। इतना हम किसके लिए यूज करते हैं? एल्क वर्ड के लिए यूज करते हैं। अब कुछ रूल हमको ध्यान देने पड़ेंगे, आईपीएससी लिखने के कुछ रूल। अभी हम सबसे आईपीएससी लिखेंगे, ठीक है। देखो रूल क्या ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज क्या ध्यान देना पड़ेगा हमको, जैसे हमारे पास एक आया आइडोब्रोमो, बताई थी। जैसे एक हमारे पास आया CH3 CH2 CH3 CH2 CH एंड CH3, और यहाँ पे लगा एक CH3, ठीक। एक क्वेश्चन आया ये, अब ये जर्नल हाइड्रोकार्बन है, ओनली हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। हमको इसका नाम बताना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कैसे चीजें हैं। तब देखो हमको करना क्या है। वर्ड रूट में तुमको क्या देखना है? वर्ड रूट में सबसे पहले आईपीएससी लिखने में तुमको देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन, क्या देखनी है? लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले यही देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन किसकी? कार्बन। जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बन रही होगी वही चेन हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, 4 नंबर 4 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। और अगर मान लो इधर से घूम जाए तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 नंबर की बन रही है ना। तो बताओ इधर चलें कि इधर चलें? यहाँ से भी चल रहे थे 1 2 3 4, और इधर से भी चल रहे हैं तो 1 2 3 4। बताओ चाहे जिधर से चले, लॉन्गेस्ट 4 ही आ रहा है, ठीक। इसका मतलब हमको एल्क वर्ड रूट मिल गया 4। क्या मिल गया? 4। मतलब वर्ड रूट कितना है? 4 के लिए यूज कर दो, ये लिख के किनारे बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सिंगल है, पता नहीं क्या है, तो देख लो सब सिंगल ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है? एन है, ठीक है। तो मतलब सफिक्स क्या हो गया अपने लिए अभी? एन हो गया। क्या हो गया? एन हो गया। हम एन लिखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरी चीज, क्या कोई प्रीफिक्स इसमें है? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? देख लो ढंग से देखो। अगर मैं ऐसे जा रही थी, ऐसे सीधे जा रही थी, आधे नहीं ऐसे जा रही थी, तो ये जो है लटक गया बीच में, ठीक है, ब्रांच के जैसे लटका हुआ है, जिसका मतलब ये अलग सी चीज है, ग्रुप के जैसे, फंक्शनल ग्रुप के जैसे नहीं, ग्रुप के जैसे। तो इसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। इसको हमको पहले ही लगाना होगा, बाद में हम नहीं लगा सकते। सफिक्स की जगह नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? प्रीफिक्स की जैसे। तो यहाँ पे एक एल्किल जो है वो क्या है? प्रीफिक्स है। मतलब प्रीफिक्स फाइंड कर लिए, एल्किल है, ठीक। मतलब प्रीफिक्स मिल गया, प्रीफिक्स मिल गया कि एक एल्किल है।
अब एल्किल में कौन सा एल्किल है, क्या कार्बन का, एक एक कार्बन कार्बन और 3 हाइड्रोजन का, तो नाम पता ही है उसका क्या होगा। मेथिल। नहीं इतना समझ में आया, इतना आया। अब ठीक है, हम जब फाइंड कर लिए, हम तुम्हारा जिधर से मन करे उधर से चलना, ठीक है। अगर तुम्हारा मन करा इधर से चलने का तो दीदी ये हो जाएगा, और अगर इधर चल रहा है तो दीदी ये हो जाएगा। नहीं समझ आए, मतलब दीदी ये नहीं हो जाएगा, मतलब ग्रुप ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऐसे चल रही थी सीधे सीधे, तो ये जो है किस नंबर पे आ रहा था, 1 2 3 4, 3 नंबर पे आ रहा था, थोड़ा अच्छा कम लग रहा है। जब इसको नंबर देना ही है, ग्रुप को किस जगह पे लगा हुआ है उसको नंबर देना ही है हमको, तो 3 नंबर थोड़ा कम अच्छा लग रहा है ना। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि जो कार्बन की चेन है, अगर इधर से भी नंबरिंग करेंगे तब भी तो 4 ही रहेगा, 5 तो हो नहीं जाएगा, और इधर से करेंगे तब भी 4 ही रहेगा। तो ये जो चीज है, ये ग्रुप जो है, हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे आईपीएससी में जिस तरफ से ये ग्रुप जो हमने फाइंड किया है वो कम नंबर पे है। क्या है, कम नंबर पे है। तो जब हम इधर से चलेंगे तो वो तीसरे नंबर पे आ रहा है जिसपे ग्रुप लटका हुआ है, लेकिन अगर इधर से चलेंगे तो 2 तो 2 नंबर पे आएगा। तो बताओ 3 नंबर सही कि 2 नंबर सही? 2 नंबर। जल्दी मिल जाएगा, ज्यादा फायदा ना। तो मतलब 2 नंबर, 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे हमने जगह भी पता कर ली कि प्रीफिक्स किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर, और प्रीफिक्स है क्या, मेथिल है, तो मतलब 2 नंबर पे लगा हुआ है, जगह बता दी, ठीक है। अब इसका आईपीएससी लिखना, तुमको पता है प्रीफिक्स सबसे पहले ही लिखा जाएगा भाई, यहाँ लिख देंगे 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसका नंबर है, मतलब कहाँ पे है, 2 मेथिल हो गया। अब भाई कार्बन जोड़ लो लंबा, तो कितना आया, ब्यूट, क्या आया, ब्यूट, और सिंगल है अभी लिखा मैंने, तो हो जाए, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन बन जाएगा। ये किसको किसको नहीं समझ